नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सत्ता से साहित्य तक की श्रृंखला में। हम लोगों को बंटवारा करने का बड़ा शौक है। पहले हमने हमारे धर्म ग्रंथों का आधार लेकर लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर हजारों जातियों में बांट दिया, और जब इससे भी शायद दिल नहीं भरा तो फिर लोगों के साथ साथ जमीन का बंटवारा करके 2 मुल्कों में बांट दिया। ये हर बात में बंटवारा करने की हमारी आदत यहाँ तक आ गई है कि अब हर अपराध को और उस अपराध पर विरोध करने की हमारी जिम्मेदारी को भी आपस में बांट लिया है। और हमारे इसी शौक का इस्तेमाल बीजेपी और उसके तमाम नेता बड़ी होशियारी से अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। कोलकाता के रेप केस के बाद जिस तरह का गुस्सा और विरोध प्रदर्शन बंगाल के साथ साथ पूरे देश में सामने आया, वो बिल्कुल जायज़ है। इस तरह की किसी भी घिनौनी वारदात का पुरजोर विरोध होना ही चाहिए, और जब तक ये विरोध, ये गुस्सा स्पॉन्टेनियस है तब तक कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ऐसी शर्मसार करने वाली घटना का पॉलिटाइजेशन शुरू हो जाता है, राजनीतिकरण शुरू हो जाता है, उसमें राजनीति की शिरकत हो जाती है। और बीजेपी इस मामले में पूरी तरह एक्सपर्ट है। और पश्चिम बंगाल तो वैसे भी हमेशा से बीजेपी के लिए उनका वाटरलू रहा है। केरल और बंगाल के अलावा लगभग हर राज्य पर बीजेपी ने कभी ना कभी अपने बलबूते पर या कभी गठबंधन और जोड़ तोड़ की सहायता से सत्ता हासिल की है। लेकिन बंगाल में अभी तक उन्हें मायूसी ही मिली है। और जहां लगभग हर राज्य की प्रादेशिक पार्टी को बीजेपी तोड़ने में कामयाब हुई है, वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भाजपा अभी तक उतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी एक तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दुखती रग है, जो उन्हें चैन की सांस नहीं लेने देती। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, टीएमसी के हर छोटे बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप और पार्टी को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी पश्चिम बंगाल भाजपा के हाथ में नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जब भी कोई हलचल इस राज्य में होती है तो मोदी और शाह उसे लपक कर पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, एक ऐसे मौके की तलाश में जो ममता बनर्जी को गिराने का सबब बन जाए। और इस बार उन्हें ये मौका दुर्भाग्यवश एक ऐसे हादसे की वजह से मिल गया जिसे लेकर पूरे देश की भावनाएं अत्यंत संवेदनशील हो गई है। बलात्कार के इस मामले को भाजपा ने जिस तरह से अपने राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता हासिल करने की कोशिश का एक जरिया बना दिया है, वो सच में शर्मनाक है। और बलात्कार का विरोध भाजपा हर बार अपने सहूलियत के हिसाब से करती है। ये वही भाजपा है जिसके नेता स्वतंत्रता दिवस के दिन महिलाओं के सम्मान की बातें करते करते ये भूल जाते हैं कि इन्होंने सामूहिक बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे। अभी हमारा जेडीएस से समाधान है तो रेवन्ना का सीडी आया। ये वही भाजपा है जो बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारियों को जेल से रिहा कर देती है, उन्हें हार पहनाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाती है, उन्हें संस्कारी ब्राह्मण कहती है, उनकी अपनी पार्टी उन्हें चुनाव का टिकट भी देती है। और ये वही भाजपा है जिन्होंने कठुआ में एक 8 साल की बच्ची पर बलात्कार करने वाले मंदिर के पुजारी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी। सारे लोग निकलो, गली गली निकलो, पूछे पूछे निकलो और इनकारी हो। और ये वही भाजपा है कि जब हिंदुओं के पवित्र स्थान उज्जैन में एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और लहूलुहान हालत में उसे सड़क पर छोड़ दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार उसे मदद का वादा करती है और उसे एक भाजपा नेता से अनुदान के रूप में 1500 रुपये और सरकार की तरफ से 600 रुपये की पेंशन मिलती है। जी हाँ, कुल मिलाकर 2100 रुपये की मदद। तो बलात्कार हमारे और आपके लिए एक शर्मनाक और घिनौना जुर्म होगा, लेकिन भाजपा के लिए ये महज एक राजनीतिक मौका है। और ऐसी भाजपा और उसके ऐसे नेताओं से किसी भी बलात्कार के मामले में पीड़िता के प्रति सच्ची सहानुभूति की अपेक्षा रखना बेईमानी होगा। और इसीलिए जब ये पार्टी इतने जोर शोर से बंगाल में विरोध प्रदर्शन करती है तो उसकी नीयत पर शक होना लाजमी है। ममता बनर्जी की राजनीति भी कोई बहुत दूध की धुली हुई नहीं है। और शुरुआत के दिनों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने इस
बलात्कार के मामले को हैंडल किया वो बेशक बहुत सारे सीरियस सवाल खड़े करता है, और मैंने इसके पहले के वीडियो में ये सारे सवाल पूछे भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज भाजपा जिस तरह की घटिया राजनीति बंगाल में खेल रही है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाजपा का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए भाजपा उस पीड़ित महिला डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है, ये बात कोई भी मानेगा नहीं। किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में सत्ता पलटाना, यही एकमात्र लक्ष्य सामने रखकर भाजपा की तरफ से ये सारा हंगामा खड़ा किया जा रहा है, ये बिल्कुल साफ है। सत्ता की ये भूख मिटाने के लिए भाजपा ने बलात्कार जैसे संवेदनशील और जघन्य गुनाह को एक राजनैतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। किसी भी कीमत पर इस घिनौने अपराध की आड़ में भाजपा बंगाल की तृणमूल सरकार को गिराने में लगी। और अब तो कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे ये लगभग साफ हो गया है कि अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद ममता बनर्जी की सरकार नहीं गिरती है तो फिर उसे भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त करके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार राज्य मशीनरी का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। बंगाल में भाजपा की तरफ से जिस तरह के हालात पैदा करने की कोशिशें की जा रही है वो इसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। बलात्कार की घटना के बाद जिस तरह से भाजपा ने पूरे राज्य में इस बलात्कार का विरोध प्रदर्शन करने की आड़ में जो हिंसा और आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया है, उससे ये साफ है कि इनका इरादा राज्य में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्य में राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी के निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति यह घोषणा भी कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, मतलब उस राज्य के विधानसभा के पूरे अधिकार केंद्र सरकार को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। होता यह भी है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देते हैं और राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की मदद से राज्य प्रशासन चलाते हैं। और ये सारे अलग अलग सिनेरियो भाजपा के फेवर के हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ही नहीं, अब तो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी शायद भाजपा की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने हाल ही में कहा कि इस वक्त देश के महिलाओं और लड़कियों के साथ जो बलात्कार और यौन शोषण के अपराध हो रहे हैं उसकी वजह से वे बेहद निराश और भयभीत हैं। वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान काबिल तारीफ होना चाहिए, लेकिन इस बार माननीय राष्ट्रपति जी की टाइमिंग गलत हो गई, या अगर इसे भाजपा की नज़र से देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जिस तरह की परिस्थितियां राज्य में चाहिए वो तो भाजपा ने लगभग हासिल कर ही ली है। और पश्चिम बंगाल में इस वक्त अगर अंकों का गणित देखें तो 294 सीटों वाली विधानसभा में तृणमूल के 219 विधायक हैं और भाजपा के 66। तो टीएमसी को तोड़कर वहां सरकार बनाना भाजपा के लिए मुमकिन नहीं। इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के लिए भी अभी 2 साल का वक्त है, तो इतनी देर तक अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह रुकेंगे नहीं। तो जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो बचता है वो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का, और ये अधिकार पूरी तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथ में है। और चंद सम्मानित अपवादों के अलावा इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास रहा है कि सबसे बड़े संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति हमेशा से सत्ताधीशों की मर्जी पर ही चला है, और इस बार भाजपा के पास एक यही विकल्प बचा है। पूरा बहुमत न होने की वजह से भाजपा ने जिस तरह राज्यपाल की मदद से महाराष्ट्र की बहुमत वाली सरकार गिराई, वैसा करना शायद बंगाल में मुमकिन ना हो, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल शायद इसकी मंजूरी ना दे। लेकिन अगर खुद राष्ट्रपति अपने अधिकारों के तहत टीएमसी की सरकार को बर्खास्त करते हैं तो केंद्र में सत्ता में शामिल अन्य दल सीधे सीधे विरोध करने की क्षमता नहीं रखते। इसीलिए जब माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहती है कि वे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भयभीत है और उसमें वो सिर्फ पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र करती है,
तो ये समझ लेना चाहिए कि माननीय राष्ट्रपति जी भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल में जमीन तैयार कर रही है। लेकिन क्या द्रौपदी मुर्मू जी ने NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी जिसके अनुसार भारत में औसतन हर 6 मिनट में एक बलात्कार होता है, मतलब एक दिन में लगभग 100 बलात्कार। और यह आंकड़ा केवल उन बलात्कार के हादसों का है जिनमें पुलिस में केस दर्ज होता है, जिनकी शिकायत की जाती है। और आज भी हमारे देश में बलात्कार सबसे कम रिपोर्ट किए जाने वाला अपराध है। 63% यौन हमलों की सूचना पुलिस को दी ही नहीं जाती और केवल 12% यौन शोषण की रिपोर्ट ही दर्ज की जाती है। तो महामहिम किस वजह से निराश और भयभीत है? इस रिपोर्ट की वजह से है तो उनसे इस इंटरव्यू में इसका कहीं भी जिक्र नहीं दिखता। जिक्र है सिर्फ बंगाल में हुए उस अपराध का। तो क्या वे बंगाल की वजह से भयभीत और निराश है? तो फिर मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत देश के अन्य बीजेपी शासित राज्य भारत का हिस्सा नहीं है। उनके इंटरव्यू के कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल की बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया और इस केस में भी लोगों ने स्पॉन्टेनियसली विरोध प्रदर्शन किया। और फिर महाराष्ट्र की काबिल बीजेपी सरकार ने उन अपराधियों से पहले प्रदर्शन करने वालों लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज किए। और ऊपर से भाजपा की बेशर्मी इतनी कि विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ साथ वो विपक्ष को भी ये कहकर दोष दे रही है कि वो लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। हे बदनाम करायचं होतं सरकारला, या छोट्या बच्चूची दुर्दैवी जी घटना घडली त्याचं राजकारण करणं खरं म्हणजे ज्यांनी केलंय त्याला लाज वाटली पाहिजे, शर्म वाटली पाहिजे। मतलब आप बंगाल में बलात्कार की आड़ में राज्य की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करे तो वो सही, लेकिन कोई दूसरी पार्टी विरोध प्रदर्शन करे तो आप उसे किसी साजिश का नाम दें। तो क्या महामहिम को भाजपा की इस घटिया राजनीति की वजह से निराशा नहीं हुई? या फिर कोलकाता रेप केस के साथ साथ उसी दिन देहरादून में एक महिला नर्स पर इसी तरह से बर्बरता के साथ बलात्कार हुआ, उस वजह से महामहिम निराश और भयभीत है? फिर इन सारे मामलों का जिक्र उन्होंने क्यों नहीं किया? किसी सिलेक्टेड राज्य पर उंगली उठाना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वहां भाजपा की सरकार नहीं है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे अत्याचार और लैंगिक शोषण के खिलाफ बोलना एक महिला और देश की राष्ट्रपति होने के नाते आपका अधिकार भी है और आपका फर्ज भी है। लेकिन इस तरह सिलेक्टिव प्रोटेस्ट की उम्मीद नहीं है माननीय राष्ट्रपति जी से। और पिछले 18 महीनों से मणिपुर जल रहा है। वहाँ पर महिलाओं को विवस्त्र करके उन्हें सड़कों पर घुमाया जा रहा है। क्या वो कंबर बरता है? इस पर महामहिम ने कभी किसी तरह की कमेंट क्यों नहीं की? देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला रेसलर्स जब अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ सरकार से इंसाफ मांग रही थी, तब महामहिम को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर क्यों नहीं लगा? तब एक बार भी उन्होंने भाजपा सरकार की इस बेशर्मी पर गुस्सा क्यों नहीं दिखाया? महिलाओं पर अत्याचार मणिपुर में हो या बंगाल में समान रूप से निंदनीय है। ये सिलेक्टिव प्रोटेस्ट की मानसिकता अब हमें छोड़नी होगी, इसमें से बाहर निकलना होगा। और बंगाल पर बस नहीं चल रहा, इसलिए किसी एक घटना को लेकर भाजपा हंगामा खड़ा कर रही है, ये समझ में तो आता है। लेकिन इस देश की प्रथम नागरिक से देशवासियों को निष्पक्षता की उम्मीद है। महामहिम, अगर आप निराश और भयभीत है तो देश के लोग कैसे निडर और आशावादी होंगे? आप अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों की घिनौनी राजनीति का एक महज मोहरा बनकर रह जाएगी तो देश किससे उम्मीद रखेगा? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं, इसका फैसला करना या आपके अधिकार क्षेत्र में। लेकिन अगर भाजपा की सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो वो इस देश के संविधान पर एक तरह से आक्रमण होगा। और भारत के प्रथम नागरिक से देशवासियों को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार।